में एक निजी होटल में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में मंत्री फाउंडेशन के संजय शर्मा द्वारा प्रस्ताव रखा कि धौलपुर जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण फोटोग्राफ सहित प्रिंट करवाकर पुस्तिका बनवा ली जाए तथा उसकी प्रतियां धौलपुर के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को वितरित की जाए, जिससे आमजन को धौलपुर के पर्यटन स्थलों की महत्वता की जानकारी मिल सके। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं व अधिक है। धौलपुर के पर्यटन स्थलों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर हाईलाइट करते रहना चाहिए। रसायन व्याख्याता फारूकी ने धौलपुर के टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी थीम सुझाई। साथ ही पर्यटन पर निबंध प्रतियोगिताएं आदि कराए जाने पर विचार रखें। अंत में गौरव गर्ग ने मीटिंग में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और हर्ष जताया। इस दौरान मुकेश शर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, रईस फारूकी, रजत मित्तल, प्रमोद पचौरी, असलम खान, पंकज शर्मा आदि ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। धौलपुर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। आज रविवार को श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने बाबत आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में उपस्थित सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा समय समय पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करने की। हम और आप यदि इसी प्रकार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। इस बाबत यदि आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो कृपया बताएं और धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ की पहल में भागीदार बने। धन्यवाद। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 45वां रग्बी ऑल इंडिया तेल तिलहन सेमिनार का आगरा के होटल ताज में हुआ आयोजन। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेमिनार को किया संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, भाजपा सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी रहे मौजूद। सेमिनार में देश भर के तेल तिलहर से जुड़े कारोबारी भी हुए शामिल। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुखी हूँ इस बयान के बाद, क्योंकि जो खानुओं का मैदान है वो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी भरतपुर के मध्य में खानुए का मैदान है। अब खानुए के मैदान में जो हमारे योद्धा वीर शिरोमणि प्रतापी सूरवीर राणा सांगा ने युद्ध लड़ा बाबर के साथ, एक आताताई आक्रांता के साथ, और उसमें उन्होंने इस तरह का युद्ध लड़ना और उनके ऊपर उनको समाजवादी पार्टी के एक सांसद, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो सीनियर सांसद लोकसभा में भी रहे, उनके द्वारा ये बयानबाजी मेरे गले नहीं उतर रही कि आखिर उन्होंने कैसे कह दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी अपने एमपी को एक सब्जेक्ट देती है पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। तो ये समाजवादी पार्टी की सोच है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो कभी वो औरंगजेब के बारे में उनकी महिमा मंडन करते हैं, कभी वो बाबर के बारे में करते हैं। तो ये तो पराकाष्ठा हो गई जी। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक राज्यसभा के सांसद समाजवादी पार्टी के द्वारा ये कहना कि राणा सांगा गद्दार और उनके अनुयायी गद्दार, तो उन्होंने पूरे भारतवासियों को गद्दार बता दिया। अब भारत के लोगों को गद्दार कहना, अरे सुमन जी या समाजवादी पार्टी, अगर राणा सांगा युद्ध नहीं लड़े होते, अगर पृथ्वीराज चौहान युद्ध नहीं लड़े होते, अगर महाराणा प्रताप नहीं लड़े होते, अगर शिवाजी नहीं लड़े होते, अगर महाराजा सूरजमल नहीं लड़े होते, अहिल्याबाई होलकर नहीं लड़ी होती, झांसी की रानी नहीं लड़ी होती, तो आज आपका नाम राम जी नहीं होता, आपका नाम कुछ और होता, जिनके आप अपने आप को वंशज बता रहे हो। मुझे लगता है कि आपका नाम कुछ खान होता, सभी लोगों का। तो आज मैं समझता हूं कि इस तरह की टिप्पणी करना राणा सांगा के ऊपर, ये केवल राजपूत समाज का अपमान नहीं है, ये भारत के उन योद्धाओं का अपमान है जो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र से आते होंगे, जिन्होंने प्राणों के न्यौछावर किए, जिन्होंने युद्ध लड़े, जिन्होंने कितनी यातनाएं सहन की। गुरु गोविंद सिंह से लेके हमारे सिख धर्म के जितने हमारे गुरु हुए, उन्होंने कितनी यातनाएं मुगलों से सहन की। आगरा के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, गोकुला जाट का फुब्बारे पे कत्लेआम किया गया, खून के फुब्बारे छूटे, शिवाजी यहाँ बंद रहे। तो उनका महिमा मंडन करना बाबर का और औरंगजेब का समाजवादी पार्टी सोच दर्शाती है कि तुष्टीकरण की अभियान में वो कितने आगे चले गए। अब तो इनको मैं समझता हूँ कि माफी मांगने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि माफी गलती पे मांगी जाती है, ये गलती नहीं है जी, ये तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का डीएनए है जो लोगों के सामने है।
और इस बीच आगरा से बड़ी खबर, चोरी, लूट और नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। थाना जगदीशपुरा पुलिस की पथोली बीजपुरी मार्ग पर बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। थाना अचनेरा क्षेत्र का रहने वाला है घायल बदमाश राजू बनाना। पुलिस पूछताछ में कई घटनाओं का खुलासा। जगदीशपुरा व अन्य थानों में दर्ज है राजू के खिलाफ 32 मुकदमे। थाना जगदीशपुरा पुलिस और एसओजी पुलिस को मिली सफलता। जगदीशपुरा का क्या मामला है? देखिए, आए दिनों जो चोरी नकबजनी की घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं सब अपराधों पे रोकथाम के लिए बैरियर चेकिंग एक्ट के माध्यम से जगदीशपुरा में पथौली बिजपुरी मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, जिसको जब टीम रोकने की कोशिश करती है तो मार्ग पे भाग लेता है। टीम के द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया जाता है। पीछा करने के दौरान वह व्यक्ति पुलिस पे गोली चलाता है, जिसपे जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति की गोली लग जाती है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो संदिग्ध व्यक्ति का नाम राजू बन्ना निकला। यह व्यक्ति वही है जो कई सारी जगदीशपुरा और अन्य जगह की चोरियों में वांछित है। इस व्यक्ति के ऊपर तकरीबन 32 मुकदमे हैं। इस व्यक्ति से जो भी इसने चोरियां की हैं उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, और जो इसने माल छुपाया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जल्द से जल्द सभी और घटनाओं का खुलासा किया जाएगा और इसके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जल्द से जल्द घटना का सफल अनावरण करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धौलपुर में कलेक्टर निवास के सामने बाइक को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। हादसे में 4 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक भारत सिंह ने बताया कि वे सभी मध्य प्रदेश के जोरा के रहने वाले हैं। वृंदावन के दर्शन करने वापस लौट रहे थे और हाईवे पर एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में कार असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में भावना पत्नी मुनेश, अखिलेश पुत्र रामदयाल, प्रेमलता पत्नी अखिलेश, कोमेश पत्नी भरत, पूनम पत्नी भारत सहित 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जाम लग गया। निहलगंज थाना प्रभारी परमेंद्र रावत और यातायात पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उनका इलाज जारी है। नागपुर में हाल ही में भड़की हिंसा के खिलाफ भाजपा विधायक सुलभा गणपत गायकवाड़ के नेतृत्व में निषेध मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा सज्जन शक्ति मैदान से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र पुलिस के सम्मान की रक्षा और हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मोर्चे के दौरान विधायक गायकवाड़ ने कहा कि पुलिस पर हमला करना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा का विरोध और दंगाइयों को सजा दो जैसे नारे लगाए। विधायक गायकवाड़ ने सरकार से मांग की है कि हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और नागपुर में शांति और कानून व्यवस्था बहाल की जाए। मोर्चे के शांतिपूर्ण समापन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हाँ, क्या आप कहना चाहोगे जिससे नागपुर में जो घटना हुई पुलिस वालों के साथ औरंगजेब को लेकर, क्या कहना चाहोगे? जो 17 तारीख को घटना हुई उस दिन जो पुलिस कर्मचारी थे, अपना महिला थी, उनके ऊपर उन लोगों ने जो हमला किया वो बहुत बुरी तरह से उन लोगों के किया। हम भी किसी से कम नहीं है, ये भी हम लोग दिखाने वाले हैं। लेकिन जो पुलिस लोग हमारे लिए तत्पर रहते हैं, किधर भी कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए रात दिन नहीं देखते, लेकिन वो लोग हमारे लिए पूरा टाइम देते हैं। उनका परिवार रहने दे, कुछ भी रहने दे, लेकिन वो हमारे साथ में ही रहते। तो उनके लिए तो हमारा फर्ज है कि कुछ भी रहेगा तो हम उनके साथ में रहेंगे। और देवा भाऊ ने भी उस दिन विधान भवन में बोला कि जो भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाएगा उनको हम बख्शेंगे नहीं, उसको हम सजा दिलवाएंगे। सुबह पुरानी जिला चिकित्सालय में स्थित ब्लड बैंक में शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की, ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। इस अवसर पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित
सम्मानित किया गया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस तरह के शिविर न केवल रक्तदान की जाति पर जागरूकता बढ़ाने की बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देते हैं। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को शहीद भगत सिंह जी की पुण्यतिथि पर एक रक्तदान श्रद्धांजलि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये रक्तदान शिविर पूर्ण रूप से शहीद भगत सिंह जी के लिए हमारे श्रद्धांजलि होगी हमारी। और मैं इस अवसर पर देश के युवाओं से, धौलपुर के युवाओं से अपील करता हूँ कि वह रक्तदान कर शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि प्रकट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राजराजेश्वरी कैला देवी पदयात्री भंडारा समिति द्वारा कैला देवी जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए यात्रा मार्ग पर 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रियों की सुबह की चाय नाश्ते से लेकर उत्तम भोजन के साथ साथ रात्रि विश्राम की उत्तम व्यवस्था की जाती है। वहीं मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। उसी क्रम में वरिष्ठ समाज सेवी अतुल तिवारी व स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल व अधिवक्ता नितिन वर्मा द्वारा वाहन सामग्री की आरती कर भंडारा स्थल के लिए रवाना किया गया। कमेटी पदाधिकारी श्री नरेंद्र बंसल, श्री भगवान अग्रवाल, कृष्णा चावला, कुलदीप परमार, पंकज वर्मा, संजय वर्मा, आलोक वर्मा, विक्रम कुशवाहा, मनोज वार्ष्णेय, विनोद अग्रवाल, अमित अग्रवाल, पुष्किन बंसल, नंद वर्मा आदि मौजूद रहे। कहीं हर वर्ष जिस तरीके से आप भी पैदल जाते हैं और खुद इस बार पैदल यात्रा करने का आपने कि माता रानी की विशेष कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। और आज ये 2 ट्रक कपिल जी और उनकी टीम के द्वारा भंडारे के लिए रुदावल रवाना किए जा रहे हैं। ये 4 दिन का भंडारा रहेगा, 21, 22, 23, 24। और हम चाहते हैं ये दिन पर दिन निरंतर बढ़ता जाए और माता रानी की सेवा में कपिल जी और उनकी टीम लगी है, वो आगे ऐसे ही यथावत चले। जय माता। क्या कहेंगे किस तरीके की यात्रा आगे जा रही है? आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगरा के लोगों का 21, 22, 23, 24 मार्च को कैला देवी के जो पदयात्री जाते हैं उनके लिए भंडारे का इंतजाम हमारे कपिल जी और उनकी पूरी टीम बड़े जोर शोर से करती है। मेरा विश्वास है कि इस वर्ष भी सभी भक्तजनों की सेवा करने का इनको उन्हें कैला देवी ने अवसर दिया है। माँ कैला देवी के चरणों में यही प्रार्थना है कि सभी भक्तों की अच्छे ढंग से ये सेवा कर सकें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे जो भक्तजन जाएं वो सुगंधापूर्वक, आनंद पूर्वक माँ कैला देवी के चरणों में अपनी अरदास करें और उनकी माँ कैला देवी सभी मनोकामना पूरी करें, ऐसी मेरी शुभकामना है।